स्टार्ट करें। हेडिंग लगाओ। बच्चे बातें बिल्कुल बंद। बच्चे हेडिंग लगाएं इम्प्रॉपर आइडियल। लिखो इसमें लेट आर बी अ रिंग, लेट आर बी अ रिंग if 0 and R itself if there exists ideal, then 0 and R is called improper ideal. Improper ideal. It is also known as trivial ideal. Second, proper ideal. Let R be an ideal, R be a ring other than 0 and R is called proper ideal. बच्चे बिना बातें किए चुपचाप नोट करें। नोट करें कि इस बात को समझते हैं।
अच्छी बातें खत्म नहीं होती क्या अपनी? बच्चे कल आपका टेस्ट लिया था, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कुछ ने बिल्कुल बेकार बच्चे। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे इस बुक में और बारी बारी जब तक नहीं पढ़ेंगे थ्योरमों को तब तक याद नहीं होंगी। इसको लिखने का भी एक क्राइटेरिया होता है, अगर आपने उस वे में नहीं लिखा तो कोई नंबर नहीं है बच्चे इसके। बच्चे आपको फील्ड बताए थे कि फील्ड जो है वो कितने टाइप के थे? सब फील्ड सॉरी कितने टाइप के थे? दो। कौन कौन से? इम्प्रॉपर और प्रॉपर। सेम बिहेव में बच्चे आइडियल भी कितने टाइप के हैं? दो। कौन कौन से? इम्प्रॉपर और प्रॉपर। एक बार थोड़ा सा ये बताओ कि जो सब फील्ड दो टाइप के थे उसमें इम्प्रॉपर सब फील्ड कौन से थे? एफ इटसेल्फ। अगर एफ एक फील्ड है और वो ही सिर्फ एक फील्ड बन रहा है तो उसका नाम क्या था? इम्प्रॉपर। पर बच्चे आइडियल जो है इम्प्रॉपर आइडियल किसको कहेंगे? एक तो जीरो को और एक आर को। ध्यान से सुनो, आर नाम का बंदा क्वेश्चन में क्या है? रिंग। और अगर उस रिंग में सिर्फ दो ही आइडियल बन रहे हैं, कौन कौन से? एक तो जीरो सेट और एक आर। यानी हर एक रिंग अपने आप में क्या होती है बच्चे? एक आइडियल। और हर रिंग के पास कम से कम दो आइडियल जरूर होते हैं। कौन कौन से? जीरो और आर। और अगर किसी रिंग में सिर्फ दो आइडियल है, कौन कौन से? जीरो और आर, तो फिर आप उन दोनों आइडियल को क्या नाम देंगे? इम्प्रॉपर आइडियल। तो हम यहाँ पर जीरो सेट और आर रिंग को क्या नाम दे रहे हैं बच्चे? इम्प्रॉपर आइडियल। तो प्रॉपर क्या होगा? जीरो और आर के अलावा अगर कोई आइडियल बनने को तैयार है तो मैंने क्या लिखा? आर नाम का बंदा क्या होना चाहिए? रिंग। Then other than जीरो एंड आर, जीरो और आर को छोड़कर अगर कोई और बंदा भी इसमें क्या बन रहा है बच्चे? आइडियल, तो उसका नाम क्या रख देंगे हम? प्रॉपर आइडियल। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाया। मान लो कोई आई नाम का बंदा है जो कि रिंग आर का क्या है बच्चे? आइडियल। और वो किस प्रकार से है कि आई ना तो जीरो के इक्वल है और ना ही आर के इक्वल। तो आई जीरो और आर के अलावा कुछ बन रहा है। और अगर जीरो और आर के अलावा कोई और आइडियल भी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस आइडियल को क्या नाम देंगे बच्चे? प्रॉपर आइडियल। हर रिंग के पास दो आइडियल तो होंगे ही होंगे। कौन से? जीरो और आर। उनका नाम तो हमने स्पेसिफाई क्या रख दिया? इम्प्रॉपर। और अगर कोई आइडियल ऐसा भी है सेट में जो जीरो के और आर के अलावा है तो बच्चे उस आइडियल का नाम क्या रखेंगे आप? प्रॉपर आइडियल। बच्चे इम्प्रॉपर वालों का एक नाम हो रहा है, क्या नाम है इसका? ट्रिवियल आइडियल। यानी जीरो और आर को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रिवियल। और जबकि आई नाम का बंदा जो जीरो और आर के अलावा है उसका नाम क्या रखा है हमने? नॉन ट्रिवियल आइडियल। अब मान लो किसी में प्रॉपर भी बन रहे थे और इम्प्रॉपर भी बन रहे थे, पर अगर किसी रिंग में प्रॉपर वाले बने ही ना, कौन से वाले ना बने? प्रॉपर वाले बने ही ना। प्रॉपर ना बनने का मतलब आई वाला कोई आइडियल एग्जिस्ट करे ही ना, तो फिर कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं? सिर्फ इम्प्रॉपर। और अगर किसी रिंग में सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल ही बन रहे हैं तो बच्चे उसका नाम, उस रिंग का नाम स्पेशल नाम रख दिया क्या? सिंपल रिंग। तो क्या लिखा? आर नाम का बंदा क्वेश्चन में क्या है? रिंग। इफ रिंग हैज ओनली इम्प्रॉपर आइडियल, अगर रिंग के पास सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले आइडियल हो? इम्प्रॉपर। यानी रिंग में प्रॉपर वाले बनते ही ना हो तो फिर बच्चे उस रिंग का एक स्पेशल नाम हो गया। क्या नाम हो गया? सिंपल रिंग। देखो किसी भी रिंग में दो टाइप के आइडियल बन सकते हैं। कौन कौन से? इम्प्रॉपर और प्रॉपर। पर अगर किसी रिंग में ये प्रॉपर वाले बने ही ना, प्रॉपर वाले बने ही ना, सिर्फ कौन से वाले बने? इम्प्रॉपर, तो फिर उस रिंग का नाम क्या हो जाएगा? सिंपल रिंग। इम्प्रॉपर में कौन से दो है? जीरो और आर। और हो सकता है किसी रिंग में इम्प्रॉपर के साथ साथ कौन से और भी बन रहे हैं? प्रॉपर भी बन रहे हैं। यानी उस रिंग में कोई आई नाम का आइडियल और है जो जीरो और आर के अलावा है, तो उस रिंग में दोनों बन रहे हैं, इम्प्रॉपर भी और प्रॉपर भी। पर अगर कोई रिंग ऐसी हो जिसमें प्रॉपर वाले बने ही ना, सिर्फ कौन से बने? इम्प्रॉपर, तो उस रिंग का स्पेशल नाम है, क्या नाम है? सिंपल रिंग। तो आज की थ्योरम में हमने लिख रखा होगा कि इस रिंग में सिंपल है। अगर ये रिंग सिंपल है तो इसमें सिर्फ कौन से हैं? इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन से दो? जीरो और आर। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रहा हूं बच्चे, उसके लिए एक एक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। इम्प्रॉपर में कौन से दो आइडियल होते हैं? जीरो और आर। और अगर किसी रिंग में सिर्फ इम्प्रॉपर वाले ही बन रहे हैं तो उस रिंग का नाम सिंपल रिंग।
उसी पूरे बड़े सारे पैराग्राफ को शॉर्टकट में लिख दिया कि किसी भी रिंग में कितने टाइप के आइडियल होते हैं? दो, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होता है जीरो और आर, और बच्चे प्रॉपर का मतलब होता है कोई ऐसा आइडियल जो जीरो के इक्वल भी ना हो और आर के इक्वल भी ना हो, तो फिर उस आई को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर आइडियल। और अगर किसी रिंग में ये बनने ही बंद हो जाए, सिर्फ कौन से बने? इम्प्रॉपर, तो उस रिंग का नाम सिंपल रिंग। बोलो क्लियर है इतना पैराग्राफ? तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, लिखें बच्चे जी आंसर। हां जी बोलो। और रिंग आइडियल में जरूरी तो नहीं है। आर रिंग आइडियल और जरूरी तो नहीं है ये। आर एक रिंग है और उसमें अगर कोई चीज रिंग है तो उसमें दो आइडियल तो बनेंगे ही बनेंगे, जीरो और आर हमेशा बनेंगे। कोई मर्जी प्रूव कर दो, कोई मर्जी लो, सब रिंग आइडियल तो नहीं है। हर एक आइडियल सब रिंग होता है, सब रिंग आइडियल हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि सब रिंग और आइडियल में फर्क क्या है कि सब रिंग में सिर्फ ए बी होना चाहिए, पर आइडियल में बच्चे लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों होने चाहिए। तो हर एक आइडियल एक सब रिंग बना सकती है, पर हर एक सब रिंग आइडियल बनाएंगे जरूरी नहीं है। आइडियल सब रिंग बन सकता है, पर सब रिंग हर बार आइडियल हो ये जरूरी नहीं। करे बच्चे नेक्स्ट करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लो। सिंपल रिंग में सिर्फ कौन से होंगे? इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर का मतलब कौन से दो? जीरो और आर। यानी अगर कोई रिंग सिंपल रिंग दी हुई है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही आइडियल बनेंगे। कौन कौन से? जीरो और आर। बच्चे कल परसों एक क्वेश्चन करवाया, आर ए नाम का सेट किया था बच्चे, उसको क्या प्रूव किया था? आर का आइडियल। कल लास्ट क्लास में आपको काम करवाया था कि आर ए नाम का सेट हमेशा आर रिंग का क्या बनता है बच्चे? आइडियल। अगर वो रिंग कैसी रिंग हो? कम्यूटेटिव रिंग। अगर वो रिंग कैसी हो? कम्यूटेटिव रिंग। कल याद आएगा कुछ ऐसा? आर ए नाम का सेट जिसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? आर ए, जहां पर कंडीशन किस पे लगी होती है? आर पे। याद आ गया ना कुछ? ये लिखना याद है, लिखो बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। बच्चे थ्योरम नंबर है आपके पास 3.5। A commutative ring with unity is a field if it has no proper ideal. That means if it is simple. बच्चे पेपर में लिख लो यूनिट नाम, सेकंड में छप सकती है। बिल्कुल बच्चे छप सकती है, ध्यान से करना। थोड़ा लिखना शुरू करें। प्रूफ गिवन R is a commutative ring with unity also given R has no proper ideal. That means R is a simple ring. So R has only improper ideal. मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? बड़ी में लाइट जलाना मुझे कुछ है क्या? इन्वर्टर में ठीक है क्या? चलो कोई बात नहीं, पढ़े। टू प्रूव
बातें बंद करके ना चुपचाप नोट करोगे तो ये बातें इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है बच्चे, खुद से लिख सकते हो ये लाइनें। अगर आप सिंपल रिंग समझ चुके हो तो वही लाइनें बढ़ाकर लिखी और कुछ नहीं किया मैंने। थर्ड, पेज छोड़ोगे तुम लोग, करके लाओगे यहाँ पे, क्योंकि तो पेपर वाले दिन याद नहीं रहेगा बच्चे। यहाँ तक नोट करने के बाद आरे वाला क्वेश्चन तुम्हें कॉपी में पूरा लिखवाया हुआ है, आइडियल प्रूव करवाया हुआ है उसको, वो पूरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट मारोगे, उतना पेज छोड़ोगे, नहीं तो पेपर वाले दिन याद नहीं रहेगा तुम्हें। सभी बच्चे बस यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद बोर्ड पे देखना शुरू कर दो बच्चे। पेपर में छपने के चांस बहुत ज्यादा हैं इस तरह के बच्चे। और सिर्फ एक लाइन की थ्योरम है, ये सारी हमने जो चीज उसने बस गिवन की हुई है स्टेटमेंट में वो लिखी है बच्चे। काम की बात तो सिर्फ ये एक लाइन जो मैं लिखूंगा बस प्रूव हो जाएगी थ्योरम बच्चे। और 6 नंबर में आने के बता रहा है सेक्शन सी में बच्चे, ध्यान से सुन लेना और अच्छे से कर लेना इसको। परसों वाली क्लास में थे ना सभी बच्चे जिसमें आरे को आइडियल प्रूव किया था हमने? बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। जीरो सेट का मतलब क्या होता है? हमने लिखे है ना इम्प्रॉपर में 2 ही आइडियल होते हैं, कौन कौन से? जीरो और आर। जीरो का मतलब सिर्फ उस सेट में जीरो है, सिर्फ उस सेट में क्या है बच्चे? जीरो। इसे बोलते हैं जीरो सेट। ये हमेशा आइडियल की तीनों प्रॉपर्टी क्या करता है? सेटिस्फाई। और ऐसे ही आर खुद भी एक क्या होता है? आइडियल। और अगर यही दो हो तो उनको क्या नाम देते हैं? इम्प्रॉपर आइडियल। तो बच्चे हो गया होगा नोट यहाँ तक? चलो फिर नोट करो पहले। तुम्हें कैसे लिखवा दो बच्चे, तुम्हें पेपर पे तो कुछ नहीं आगे करना है, बाकी फिर भी चलो देखो यहाँ पर बच्चे थ्योरम नंबर 3.5 क्या कहती है बच्चे? थ्योरम नंबर 3.5, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी
यानी बच्चे जो रिंग दी हुई है वो रिंग कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को भी रखती है, प्लस वो रिंग कैसी है विद यूनिटी, यानी रिंग विद यूनिटी वाली प्रॉपर्टी भी उसमें क्या है सेटिस्फाई। कहता कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज अ फील्ड, यानी कोई रिंग दी हुई है जो कि कॉम्यूटेटिव और यूनिटी वाली प्रॉपर्टी रखती है, उसको क्या प्रूव करना है फील्ड, उसको बस क्या प्रूव करना है फील्ड। उसके आगे कुछ गिवन है, कहता इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, यदि उसके पास प्रॉपर वाले आइडियल ना हो, प्रॉपर वाले आइडियल ना होने का मतलब सिर्फ इम्प्रॉपर वाले हैं, सिर्फ इम्प्रॉपर, और अगर किसी के पास सिर्फ इम्प्रॉपर होते हैं तो उसका नाम क्या होता है सिंपल। तो उसने इसी लाइन को आगे बढ़ाकर लिख दिया कि अगर उसके पास प्रॉपर वाले आइडियल नहीं है, प्रॉपर वाले आइडियल नहीं है तो सिर्फ कौन से हैं इम्प्रॉपर, और अगर सिर्फ इम्प्रॉपर होते हैं तो वो रिंग कैसी होती है सिंपल रिंग। अब सुनो गिवन क्या क्या है, एक तो जो रिंग है वो कैसी रिंग है कॉम्यूटेटिव, एक वो रिंग कैसी है रिंग विद यूनिटी, प्लस वो रिंग कैसी दी हुई है सिंपल। तो कहता प्रूव करो कि ऐसी रिंग हमेशा क्या बनती है फील्ड। अब बच्चे फील्ड में कितनी प्रॉपर्टी होती है तीन, पहले बात तो वो रिंग होना चाहिए, क्या वो रिंग है, फिर उसमें तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और अगर कोई भी ए एलिमेंट जो 0 के बराबर नहीं है और वो ए एलिमेंट अगर R से ले रहे हैं तो उसका इन्वर्स भी किसमें होना चाहिए R में। अगर ये तीन प्रॉपर्टी प्रूव कर दें तो वो चीज क्या बन जाती है फील्ड। तो बच्चे ध्यान से सुनना, पहले तो जो चीज गिवन है उसको लिखा, गिवन है R कैसी रिंग है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, आल्सो गिवन कि R के पास प्रॉपर वाले आइडियल नहीं है। अगर R के पास प्रॉपर वाले आइडियल नहीं है तो इसका मतलब R कौन सी रिंग है सिंपल रिंग, और अगर R सिंपल रिंग है तो सिर्फ उसके पास कौन से होंगे इम्प्रॉपर, दैट मींस R हैज ओनली इम्प्रॉपर आइडियल, और इम्प्रॉपर कौन कौन से होते हैं 0 और R, दैट मींस R हैज ओनली 2 आइडियल, कौन कौन से 0 और R इटसेल्फ। पहले बताओ कितनी लाइनें समझ में आई बच्चे, ये लाइनें कब लिखी जब R में कौन सी रिंग दी हुई है सिंपल, अगर वो सिंपल है तो सिर्फ कौन सी रखती है इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर में सिर्फ दो होते हैं, कौन कौन से 0 और R। ये बातें तो गिवन है। प्रूव करने के लिए कहता अब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को क्या प्रूव कर दो फील्ड, कहने का मतलब रिंग R को क्या प्रूव करना है फील्ड, और फील्ड के लिए कितनी प्रॉपर्टी तीन। सबसे पहले अगर R को फील्ड प्रूव करना है तो क्या प्रूव करेंगे कॉम्यूटेटिव, फिर R को रिंग विद यूनिटी, और फिर अगर कोई ए एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है और वो ए एलिमेंट कहां से ले रहे हैं R से, तो उसका इनवर्स भी किसमें होना चाहिए R में। वैसे फील्ड की तीन प्रॉपर्टी होती है, प्लस के लिए वेरिएंट, मल्टीप्लाई के लिए वेरिएंट, पर मल्टीप्लाई के लिए वेरिएंट इन तीन प्रॉपर्टी की वजह से बनता है, तो हमें सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टी शो करनी है। क्यों, क्योंकि रिंग तो यही क्लियर है बच्चे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी लग रहा है, प्लस के लिए वेरिएंट ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई के लिए सेमी भी है, सिर्फ तीन प्रॉपर्टियां कम थी, वो तीनों अलग से लिख दी, पढ़ाई थी ना फील्ड की डेफिनेशन। अच्छा अब इन तीन में क्या ये दो वाली प्रूव करनी है, क्वेश्चन में गिवन है R कैसी रिंग है कॉम्यूटेटिव विद यूनिटी, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव भी है रिंग विद यूनिटी भी है, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी शो करनी है। तो मैंने नीचे लिखा R हमें दिया हुआ है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, दैट मींस फर्स्ट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव, पहली दो प्रॉपर्टी तो प्रूव करनी नहीं। अब सिर्फ कौन सी करनी है, अगर A एलिमेंट ले रहे हैं जो 0 के बराबर नहीं है और वो कहां से बुला रहे हैं R से, तो प्रूव करना है कि उसका इनवर्स भी किसमें होना चाहिए R में। अगर बिठा पाए A इनवर्स को, अगर R में बिठा पाए तो तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई सेटिस्फाई, और अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ये R क्या बन जाएगा बच्चे। अगर अब ये थ्योरम पेपर में नहीं करके आते हैं तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है बच्चे। 6 नंबर में छपेगी ये थ्योरम, एक लाइन में खत्म हो रही है, सुनना कैसे, इतना काम पूछ के बस अब ये प्रूव करना रह गया कि A इनवर्स को R में बिठाना है। इसको बिठाने के लिए लॉजिक कहां से लेकर आया, मैंने बोला RA नाम का कोई नॉन वॉइड सबसेट लिया, किसका कॉम्यूटेटिव रिंग R, जो R में कॉम्यूटेटिव रिंग दी हुई है उसका एक सबसेट बना लिया, किस नाम से RA नाम से, और RA नाम का सेट बच्चे क्या लिया, एक ऐसा सेट जिसमें किस टाइप के एलिमेंट है RA, जहां पर ये स्मॉल r कहां से बिलोंग करता है कैपिटल R। पूरा क्वेश्चन 8 याद है क्या बच्चे, इस RA को क्वेश्चन 8 में मैंने प्रूव किया है कि ये RA इस कॉम्यूटेटिव रिंग R का क्या बनता है आइडियल, बनता ही बनता है, प्रूव किया है बच्चे। तीनों प्रॉपर्टीज में क्या होती है सेटिस्फाई। तो तुम एज इट इज वो RA वाला एग्जांपल यहां पर कॉपी पेस्ट मारोगे, और वो जैसे ही कॉपी पेस्ट मारोगे तो रिजल्ट क्या आ गया, बोलो क्या रिजल्ट आ गया, RA इज एन आइडियल ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग R।
आइडियल ये सिर्फ तभी बनता है जब रिंग कैसी दी हो, कॉम्यूटेटिव। और क्वेश्चन में आर हमें कॉम्यूटेटिव रिंग दी हुई है, तो इसका अगर आर ए नाम का ये सबसेट बनाता हूं तो ये उस आर के लिए हमेशा क्या बनाएगा, आइडियल बनाएगा ही बनाएगा। तो नीचे लिखा पूरा क्वेश्चन कर दोगे और लिख दोगे आर ए क्या बन चुका है, आइडियल किसका, कॉम्यूटेटिव रिंग आर। और बच्चे ये वाली कॉम्यूटेटिव रिंग आर कुछ और भी दे रखी है, ये रिंग कॉम्यूटेटिव के साथ साथ क्या है, रिंग विद यूनिटी। तो लिखा मैंने। अच्छा आर ए क्या प्रूव हो गया बच्चे, आइडियल प्रूव हो गया किसका, आर का। एक बार आर को कुछ और भी गिवन दिया हुआ है बच्चे, आर कैसी रिंग है, सिंपल। अगर आर सिंपल है तो उसमें तो सिर्फ दो ही आइडियल बनेंगे, कौन कौन से, जीरो और आर। पर आर ए नाम का एक बंदा और आकर बैठ गया, कहता मैं भी इस आर का क्या बन जाऊंगा, आइडियल। पर हमें तो क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि आर कौन सी रिंग है, सिंपल। और अगर आर सिंपल रिंग है तो सिर्फ दो ही आइडियल बनेंगे, कौन कौन से, जीरो और आर। तो इसको तो बनना ही नहीं चाहिए, और ये तो बनेगा क्योंकि क्वेश्चन 1 पूरा किया हुआ है और बनेगा, तीनों प्रॉपर्टी रखेगा। तो फिर इस आर ए को या तो जीरो के इक्वल होना पड़ेगा या आर के, तभी ये खत्म होएगा। अब जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, वो बताओ क्यों, नॉन वॉइड में तो जीरो भी तो आ ही सकता है। पर बच्चे आर ए सेट, मैंने आपको उस दिन दिखा था कि मेरे को एक बात बतानी है, रह गई शायद। बच्चे आर ए नाम के सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, आर ए। इसमें और कुछ होना हो, ए एलिमेंट तो हर एक में होगा ही होगा, क्योंकि हर एक आर ए जो एलिमेंट बनवा रहा है वो किससे मिलकर बनवा रहा है, ए से, क्योंकि कंडीशन तो किस पे लगी हुई है, स्मॉल आर। तो इस आर ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो किससे मिलकर बने हैं, ए से। और हमने ए को क्या माना हुआ है, फील्ड प्रूव कर रहे हैं तो ए को क्या लेकर चले हैं, नॉन जीरो। इसका मतलब ये एलिमेंट जीरो तो बनाएगा नहीं, यानी इस आर ए में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो जीरो के तो अलावा है। इसका मतलब ये आर ए सेट अब जीरो के इक्वल तो होगा नहीं, तो फिर किसके इक्वल ही होगा, आर के इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आर ए एक आइडियल बिल्कुल प्रूव हो चुका है क्वेश्चन 8 से। पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो रिंग है वो कैसी रिंग है, सिंपल। अगर वो सिंपल रिंग है तो उसमें सिर्फ कितने आइडियल होंगे, दो, एक तो जीरो और एक आर। पर आर ए कहता मैं भी आइडियल हूं, तो फिर इस आर ए को अगर खत्म करना है तो या तो ये जीरो के बराबर होगा या आर के। जीरो के बराबर हो नहीं सकता, तो फिर किसके बराबर होगा, आर के। तो लिखते नीचे लाइनें इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से। कर दो बच्चे नोट, ये करके लाओगे घर से होमवर्क में, नहीं तो पेपर में नहीं याद रहेगा तुम्हें ये काम। तो ये छोड़ दो उतना देखकर जितने में ये क्वेश्चन 8 पूरा किया हुआ है, एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देना। और नीचे लाइनें लिख रहा हूं, क्योंकि R is a simple ring, R is a simple ring, so R has only two ideal, zero and R itself. बच्चे ध्यान से सुन लें, ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक तो सिर्फ जो चीजें गिवन थी वही लिखी है, लॉजिक सिर्फ यहाँ पर यूज किया है। वो लॉजिक क्या यूज किया है कि आर ए को हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव रिंग है तो आर ए नाम का बंदा हमेशा क्या बनता है, आइडियल, और बिल्कुल बन भी रहा है। पर आर ए आइडियल तो बन रहा है, पर इस बार क्वेश्चन में गिवन है कि आर कैसी रिंग है, सिंपल रिंग। अगर सिंपल रिंग है तो सिर्फ दो ही आइडियल बनेंगे, कौन कौन से, जीरो और आर। पर आर ए कहता मैं भी बन रहा हूँ, तो तू बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर तेरे को किसके इक्वल होना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक के इक्वल होना पड़ेगा। जीरो के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि ए को क्या लेकर चले हैं, नॉन जीरो। तो फिर इसमें तो कम से कम नॉन जीरो के अलावा कुछ एलिमेंट और भी होंगे। देखो आर तो जीरो बन सकता है, आर कहां से आ रहा है, कैपिटल आर से, और आर क्वेश्चन में क्या है, रिंग, तो प्लस के लिए अब एलियन, तो जीरो नाम का बंदा होगा तो कोई ना कोई जीरो भी आएगा आर में, जीरो तो बन जाएगा। पर ए एलिमेंट तो कैसा ही है, नॉन जीरो, वो कभी ना कभी तो एक नॉन जीरो एलिमेंट हमें देगा ही देगा। तो आर ए में जीरो के अलावा कुछ और एलिमेंट भी है, तो वो जीरो सेट के बराबर नहीं है, तो फिर इसको एक के तो बराबर होना पड़ेगा। तो फिर अब इसको किसके बराबर ही होना पड़ेगा, आर के बराबर, क्योंकि आर सिंपल रिंग है, रखेगी तो सिर्फ दो ही आइडियल। तो आर ए को आइडियल अगर बनना है तो उसको अपने किसी एक सेट के बराबर होना पड़ेगा, तो किसके बराबर होएगा फिर, आर के। यानी अब आर ए का नाम ही हमारे लिए क्या है बच्चे, आर। प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव करनी है, इनवर्स। मकसद से मत भूल जाना, बस ये इतना काम करते ही हमने ये प्रूव कर दिया कि आर ए और आर आपस में क्या है, इक्वल। बच्चे आर कौन सी रिंग है साथ में, रिंग विद यूनिटी।
इसका मतलब 1 नाम का एलिमेंट R में होगा। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में यूनिटी एलिमेंट क्या होता है 1। तो अगर R रिंग विद यूनिटी है तो उसमें कौन होगा 1। और अगर R में 1 होगा और R किसके बराबर है RA, तो RA में भी 1 होगा। दोनों चीजें इक्वल हैं, तो जो 1 इसके पास है वो 1 इसके पास भी होगा। बस हो गए बच्चे, लिख दो। फिट हो गए यहाँ से, तो लिखिए क्योंकि R is a since R is a ring with unity, so 1 belongs to R, क्योंकि R is equal to RA, that implies 1 also belongs to RA। क्योंकि R एक रिंग विद यूनिटी है तो पक्की बात है उस R के पास 1 एलिमेंट तो होगा ही होगा। और नीचे लिख चुके हैं कि RA और R सेट आपस में इक्वल है, तो जो एलिमेंट R में होंगे वो सभी एलिमेंट किस में होंगे RA में। तो 1 नाम का एलिमेंट किस में और चला गया RA में। और बच्चे RA एक स्पेशल सेट है जिसमें एलिमेंट किस फॉर्म के हैं स्मॉल r into a, जिन पे कंडीशन किस में लगी हुई है R पे। तो मैंने लिखा क्योंकि RA is equal to, सर इसमें a नॉट इक्वल्स टू 0 कैसे है? a तो r से है ना? A R से है, पर फील्ड की जो तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं उसमें लेकर चलते हैं कि जो एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करवा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए। इनवर्स सिर्फ उन्हीं के एग्जिस्ट करते हैं, बाकियों के इनवर्स एग्जिस्ट जो जीरो एलिमेंट होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बराबर। हां ठीक है बच्चे। R क्या थी ये बच्चे देख लो एक बार लाइनें चला के। R कैसी रिंग है रिंग विद यूनिटी, तो 1 नाम का एलिमेंट किसमें होगा R में। और नीचे प्रूव कर दिया है कि RA और R आपस में क्या है इक्वल, तो वही 1 किसके पास भी होगा RA। मैंने RA की डेफिनेशन को बुला लिया, देखना बच्चे एक बार। मैंने RA की डेफिनेशन को बुलाया। RA भी किस टाइप के एलिमेंट है RA, जहां पर सभी R बिलोंग्स टू R बच्चे। और RA में कौन सा एलिमेंट है 1, तो लिख दूं RA में कौन सा एलिमेंट है 1। अब RA में अगर 1 है और RA में एलिमेंट किस फॉर्म के हैं तो इन्होंने मिलकर कभी तो 1 बनाया होगा। RA में कौन बैठा है 1, और वो 1 इन्हीं में से किसी से मिलकर बना होगा। चेंज किसको कर सकता हूं R को। तो मैंने मान लिया लेट अस सपोज कि ये 1 एलिमेंट जो इसमें से बना है वो कोई RI एलिमेंट लिखने पर बना होगा, क्योंकि चेंज किसको नहीं कर सकता A को। चेंज सिर्फ किसको कर सकते हैं स्मॉल r को। तो कभी ना कभी तो 1 बनाएगा ये, और कौन से एलिमेंट पे बनाएगा ये नहीं पता। तो मैंने कह दिया कि ये 1 एलिमेंट शायद किसी RI के A से मल्टीप्लाई होने पर बना होगा। R1 लिख सकते हो R2 लिख सकते हो। मैंने क्या लिख दिया बच्चे स्पेसिफाई I कि कोई RI लेने पर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे क्या बना कर देंगे 1 बना कर देंगे, क्योंकि 1 इसमें बैठा है तो कभी ना कभी तो बनेगा। कभी ना कभी के लिए इस पे बना दिया। अच्छा ये RI कहां से आता है R से, और ये A कहां से आ रहा है और A कैसा है नॉन जीरो। पूरी बात लिख देते हैं A R से A 0 के बराबर नहीं है। एक बार इसको पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है इनवर्स लो बन गया। क्या बन गया इनवर्स लो। ध्यान से पढ़ो, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में n के एलिमेंट क्या होता है 1 एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बच्चे ये RI A एलिमेंट का क्या है इनवर्स। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर RI इज शो दैट A इनवर्स। और बच्चे RI कहां से आता है RI किसके बराबर है A इनवर्स भी किसका हो गया इनवर्स बिठा दिया फिट हो गया। अरे कुछ समझ आया क्या 6 नंबर में जाएगी थ्योरम, कुछ नहीं है एज इट इज कॉपी पेस्ट मार के आनी है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर नहीं किया तो कोई नंबर नहीं है इस थ्योरम में। मैंने नहीं लिखा बच्चे, मैं बता रहा हूं मैंने करवाया था उस दिन, बोला भी था कि क्वेश्चन 8 को रट के आ जाना बस। आगे वाली थ्योरमों में कई बार लिखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन 8 एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना। लिखो इसमें इट शोज दैट ऐसे भी लिखना RI shows inverse of A, that means RI जो है वो A इनवर्स को शो कर रहा है और ये R में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि RI बिलोंग कर रहा है R को। So R is a field। मैंने कल का टेस्ट सिर्फ इसलिए लिया था बच्चे जिसने जो बच्चों ने दिया है और रिंग का चैप्टर चाहिए कैसे ही पढ़कर आए हैं पर उनको डेफिनेशन नहीं याद हो गई। थ्योरमों से मतलब नहीं था मुझे। अब ये चैप्टर उनको इजी लगेगा जिन्होंने टेस्ट कल दिया है और उस बहाने से थ्योरम डेफिनेशन देखे है तो उनको ये बातें सब पता लग रही है। हो गई बच्चे, नीचे लाइन क्या लिख देंगे
A commutative ring with unity is a field if it is simple. बच्चे पेपर में ऐसे देगा ये स्टेटमेंट, if it is simple, वो प्रॉपर वाली लाइन हो सकता है ना लिखे, सीधा ये लिख दे। कोई भी कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी हमेशा क्या बनाती है? फील्ड। यदि वो कैसी रिंग हो? सिंपल रिंग हो। 3.5 नंबर थ्योरम में बच्चे हो गए। अब जिस बच्चे को सही मायने में समझ आई है ना, उसको पता है सिर्फ उसको इतना पैरा देखना है पेपर वाले दिन, बाकी सब तो जो चीज लिखी हुई थी उसको ही बढ़ा के लिखा है बच्चों। क्वेश्चन 8 के बाद हो गया तो ये क्वेश्चन 8 तो जिनको रटा हुआ है वो तो कर ही देंगे। मिटोते हैं आंसर बच्चे। नेक्स्ट लिखें थ्योरम नंबर 3.4। थ्योरम नंबर 3.3 सर। If U is an ideal of a ring R with unity 1 belongs to U, then U is equal to R. लिख लो पहले इसको। प्रूफ आगे बढ़ जाया करो, नोट करके एक बार इस पे आ जाया करो बच्चे, बाद में लिखाया करो दिमाग, फिर ना तो ये हो पाती ना फिर वो हो पाती है बच्चे, दोनों रह जाती हैं। लिख तो सकते हो ना ऐसे, अक्षर तो लिखने आ रहे हैं जबरा में कि वो भी लिखने आ रहे हैं। डीप में सोचा जरूर करो, पर उसके लिए पहले आज घर पर जाके उस फिल्म को पहले देखा करो कि क्या प्रूव किया था। फिर हमें जो डाउट आ रहा है क्या वो ऐसा कुछ लॉजिकल है भी है फालतू ही है, नोट जरूर कर लिया करो बच्चे, फिर नोट्स नहीं बनवाएंगे नहीं तो पेपर में लिखने के नंबर है। बच्चे अलजेब्रा में देखो एक कांसेप्ट को दिमाग में रख लोगे तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है थ्योरमों को। कभी भी किसी दो सेटों को इक्वल प्रूव करना है तो क्या कांसेप्ट, एक को दूसरे में बिठा दो और दूसरे को पहले में, तो फिर वो दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। क्या कहता है क्वेश्चन, कई बच्चे तो उल्टा ही पढ़ते हैं क्वेश्चन भी। बच्चे यू क्या दिया हुआ है, आइडियल ऑफ अ रिंग आर विद यूनिटी, आर रिंग विद यूनिटी है यू, यू है, कहा था ना आधे बच्चे उल्टा ही पढ़ेंगे। बच्चे पूरी लाइन पढ़ो ना, जोड़ो दूसरी, कोई बात नहीं, किसी ने उल्टा पढ़ो, मेन बात पूरे बैच को बता दी। U is an ideal of a ring with unity। U नाम का बंदा किसको रखता है, वन को, वन अलग से लिख भी दिया कि वन किस में बैठा है, U में, तो कहता बस U और R को क्या प्रूव कर दो इक्वल। अब बच्चे U और R को इक्वल प्रूव करना है अलजेब्रा में, कभी भी किसी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए एक बार इसको इसमें बिठा देंगे और एक बार इसको इसमें, अगर दोनों केस प्रूव हो गए तो कह सकते हैं दोनों क्या होंगे इक्वल। तो लिखने का तरीका,
आर क्वेश्चन में क्या है? रिंग। यू क्या दिया हुआ है? आइडियल। किसका? रिंग आर का। और वो यू कैसा है? विद यूनिटी, यानी यू नाम का एलिमेंट किसको रखता है? 1 को। प्रूव क्या करना है? यू इक्वल टू आर। इसके लिए हम प्रूव करेंगे दो बातें। कौन कौन सी? यू इज द सबसेट ऑफ आर एंड आर इज द सबसेट ऑफ यू। ये तो छोटा सा काम है। यू को किसका सबसेट प्रूव करना है? आर का। यू क्वेश्चन में क्या है? किसका? आर का। आइडियल की डेफिनेशन, अगर यू आइडियल है तो इसका मतलब वो सबसेट भी तो है उसका, क्योंकि डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं R इज अ रिंग, I is an non-void subset of R, then I is called ideal। अगर U आइडियल ही है तो इसका मतलब वो सबसेट है ही। तो क्या लिखा? U is an ideal of R given है, तो U सबसेट भी है किसका? R का। तो U तो बैठा है किसमें? R में। अब बस मेन मकसद किसको किस में बिठाना है? R को A में। क्या कांसेप्ट होता है A को B में बिठाने का? इससे कुछ मांग लो और वो एलिमेंट कुछ भी करके इसमें बिठा दो। अगर वो बैठ गया इसमें तो ये पूरा सेट इसमें बैठ जाएगा, और अगर ये पूरा बैठ गया तो दोनों केस प्रूव हो गए। दोनों प्रूव हो गए तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब देखो R को U में कैसे बिठा रहे हैं, उसके लिए जरूरी था कि U के पास 1 हो। क्या U के पास 1 है? बस अब वो बैठ जाएगा। देखो कैसे लिखा मैंने। बच्चे अगर इसको चला लिया तो कल की थ्योरम भी बड़े अच्छे से आज ही हो जाएगी शायद। देखिए बच्चे, हमें सेकंड केस प्रूव करना है। R को किस में बिठाना है? U में। और अगर R को U में बिठाना है तो R से कुछ मांगे, R से कुछ स्मॉल r मांग लिए। यहाँ पर साइन किसका यूज किया? फॉर ऑल, यानी इसके जो भी एलिमेंट है वो सारे इसमें बिठाना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी, प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? इससे कोई स्मॉल r मांगा और इसी स्मॉल r को किस में बिठाना है? U में। अगर यही स्मॉल r U में बैठ जाए तो बच्चे ये वाला बंदा इसका क्या हो जाएगा? सबसेट। बड़ा आराम से बिठा रहा हूँ, देखना बच्चे बिठाने का तरीका। सबसे पहले क्या 1 नाम का बंदा U में है? U क्वेश्चन में क्या है? आइडियल। तो U सबसेट भी है किसका? R का। तो साइड में रीजन लिखा, U इज एन आइडियल ऑफ R, और अगर U R का आइडियल है तो U सबसेट है किसका? R का। और अगर U सबसेट है R का तो U के पास क्या है? अगर 1 U के पास है तो यही 1 किसके पास होगा? R के पास। तो क्या लिखा? क्योंकि U इज द सबसेट ऑफ R, तो आप कह सकते हो यही 1 किस में चला गया? R में। अब याद रखना 1 किस में चला गया? R में। R के पास 1 है। अच्छा, ऑलरेडी स्मॉल r भी कहां से मांग रहे हैं? R से। एक छोटी सी बात मुझे बताना बच्चे, 1 into स्मॉल r, 1 into स्मॉल r, जहां पर 1 तो बिलोंग कर रहा है U से, क्वेश्चन में 1 U से बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल r कहां से बिलोंग कर रहा है? R से। स्मॉल r कहां से बिलोंग कर रहा है? R से। बच्चे U क्वेश्चन में क्या है? आइडियल। अगर U आइडियल है तो U लेफ्ट भी है और राइट भी है। ये कौन सा आइडियल बन रहा है? राइट आइडियल, क्योंकि रिंग वाला एलिमेंट किस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है? राइट साइड से। क्या 1 into R U में होगा? U आइडियल है, आइडियल है तो वो राइट आइडियल भी है, और राइट आइडियल है तो 1 into R किसके पास होगा? U के पास। आइडियल की डेफिनेशन से ये कौन सा आइडियल बन रहा है? राइट आइडियल बन रहा है। U से तो क्या मांग लिया? 1, और रिंग से क्या मांग लिया? R, और U आइडियल है तो वो लेफ्ट भी है और राइट भी, तो 1 into R किस में होगा? U में। 1 into R एक्चुअल में क्या बनेगा? R। वन एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। बच्चे ये U में चला गया, RHS U में चली गई तो LHS भी U में। R को किस में बिठा दिया? U में। और अगर R U में बैठ गया इसका मतलब ऐसे करके सारे एलिमेंट बैठ जाएंगे, और सारे बैठ गए तो R किसका सबसेट हो गया? U का सबसेट। और अगर ये भी प्रूव हो गया तो दोनों केसों से ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। वहां पर लाइन में लिखता हूं कि कैसे बिठाया बच्चे, ठीक है? अलग से बुलाया, एक सेकंड। हां बोल। R सबसेट है U का। R सबसेट है U का। इसके पोजीशन मान नहीं सकते तो आपने U सबसेट कैसे माना? U आइडियल कैसे माना? आपने तो प्रूफ करना है R सबसेट है U का, पर U तो क्वेश्चन में आइडियल दिया हुआ, मैं कैसे रोक सकता हूं इसको? कोई चीज आइडियल दी हुई है उसको तो मैं रोक ही नहीं सकता कि वो एक सबसेट नहीं होगा। ये केस तो मैं बोला कि प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा भी लिख सकते थे ऑलरेडी में, क्योंकि अगर कोई चीज आइडियल है तो वो तो ऑलरेडी उसका क्या है बच्चे? सबसेट है, उसको तो हम रोक ही नहीं सकते। R को सबसेट U का नहीं बोल सकते, तो वो प्रूव करना पड़ेगा। R बड़ी चीज है, U छोटी चीज है, तो उसको अगर उसके अंदर बिठाना है तो प्रूव करना पड़ेगा। पर U छोटी चीज है और R बड़ी चीज है तो ऑलरेडी वो प्रूव्ड है कि वो एक सबसेट नहीं है। अरे आइडियल दिया हुआ है तो मैं रोक ही नहीं सकता डेफिनेशन से, वो चीज सबसेट है। लिखे बच्चे यहाँ पर, जो चीज ऑलरेडी आइडियल दी हुई है उसको कैसे रोक दूंगा मैं? कैसे कह दूं कि सबसेट ही नहीं है वो? फिर वो कहेगा मैं आइडियल भी नहीं हूं।
बिलोंग्स टू आर, आगे लिखें here 1 belongs to u and कोई स्मॉल r belongs to r, since u is an ideal of r, so by